मेरे कार्यकर्ताओं की बदौलत ही मिलती है हर बार जीत। राव इंद्रजीत सिंह। गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का आज कस्बा कुंड में ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। राव इंद्रजीत सिंह को सुनने के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, भाजपा ने गुरुग्राम लोकसभा की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है और क्षेत्र की जनता ने हमेशा ही उनके साथ देकर मान बढ़ाया है। खुल उनका गृह क्षेत्र है, इस नाते जनता से उम्मीद है कि इस बार और भी ज्यादा समर्थन करेगी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज भी मेरे शुरुआत के कार्यकर्ता आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, यह चुनाव राव इंद्रजीत सिंह का न होकर आप सबके विकास का चुनाव है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मतों का उपयोग करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करें। इस मौके पर भाजपा नेता डॉक्टर संजय मेहरा भी सैकड़ों समर्थकों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में वोट की अपील की। रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। पारी की अपने निजी हल्के से यानी कि बावल से शुरू करी, क्योंकि मैं खुद बावल का रहने वाला हूँ, रेवाड़ी का उसके बाद रहने वाला हूँ, हरियाणा के उसके उपरांत और देश का उसके बाद। और आज आपके बीच के अंदर खोल में आकर के आप लोगों का सहयोग और साथ सुन करके और देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और ये खुशी मुझे ही नहीं, बराबर के तौर के ऊपर आप भी इसके अंदर साझेदार हैं, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट आज के दिन हुआ है यहां पर, उसके अंदर आप लोग भी बराबर के हिस्सेदार हैं। हमारी पार्टी ने देश के अंदर बहुत काम किया और शायद ही लोकसभा चुनाव डिक्लेयर होने से पहले प्रधानमंत्री अगर 2 बार एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर गए हैं तो वो आपके ही क्षेत्र के अंदर गए हैं। एक बार यहां माजरा एम्स के लिए और दूसरी बार गुड़गांव के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे को उद्घाटन करने के लिए। डेवलपमेंट का काम हुआ जब भी तो है। और मैं आपका प्रतिनिधि पिछले कई सालों से, उतार चढ़ाव भी हमने देखे, निराशा का भी सामना कई बार करना पड़ा, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है जो मूल रूप से समर्थक थे मेरे, आज उनके बच्चे तक भी मेरे साथ आज के दिन हैं। जो गांव मेरे साथ थे सो आज भी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तीसरी बार देश को विकसित बनाने के लिए आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। और जरिया क्या है? एमएलए के टिकटार्थी या एमपी के टिकटार्थी। मैं एमपी का टिकटार्थी बन गया, मैं जरिया बन गया। देश को विकसित बनाना है तो मेरे जरिए प्रधानमंत्री आपसे सीधा वोट भी मांग रहे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर कौन का नाम ले रहे थे, तो भाई रिश्तेदारी तो बाहर भी होगी, जान पहचान तो बाहर भी होगी। ये सारी बातें बहने बैठी है, खोल की तो नहीं आई होगी, ये भी तो कहीं से आई है। तो मैं आज आपसे यूं कहना चाहता हूं, इतिहास के ऊपर अगर नजर दौड़ा करके देखें और सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम, तो कि ये खोल के अंदर डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा अड्डा बन रहा है। और मुझे वो दिन भी याद है जब प्लानिंग कमीशन के तौर पे काम करा करती थी, और मैं केवल एक एमपी था, मंत्री नहीं था। और उस टाइम जब ये डेडिकेटेड रेल पार्टी यहाँ से विजयी होकर के निकलेगी और पहले की निस्बत ज़्यादा वोटों से विजयी होगी। एक भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि साउथ साफ और नॉर्थ में आप 400 किस तरह से पूरा होगा, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं। देखो, भूपेंद्र हुड्डा ऑपोजिशन के अंदर है। भूपेंद्र हुड्डा का काम ऑपोजिशन करना है, जो हमारी बात है उसको काटने का काम करना है हमको, क्योंकि नहीं तो कौन पूछेगा। अगर हमारी बात में हाँ में मिला दी ने तो कांग्रेस ही कौन कहेगा उनको, बीजेपी। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के सब क्षेत्रों के अंदर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अंदर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो पिछली बार हमारी नफरी थी लोकसभा के अंदर पार्टी की,
वो 303 थी। इससे ज़्यादा सीटें इस बार हम लोकसभा के अंदर जीत करके आएंगे, ये हमारी आशा लोगों की वजह से। राव साहब, पिछली बार एम्स जैसा बड़ा प्रोजेक्ट दिया, तो अगले टर्म में क्या आपका प्लान है कि कुछ बड़ा देके जाए, क्योंकि लोग होप करते हैं? देखो, हमारे जो कार्यक्रम अभी तक निलंबित हैं, सबसे पहले तो उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और उसके अंदर जो हमारे कई रेवाड़ी के बाईपास हैं, अंडरपास हैं, जवाड़ाबाद रोड वगैरह जैसी जगहें हैं जहाँ पे अभी तक पुल नहीं बन पाया है, वो अभी हम पूरा करवाने की सोच रहे हैं। RRTS इसका नाम है, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, जो दिल्ली से चल कर के पहले धारवाड़ा तक ही सीमित कर दिया गया है। पहले इसको जाना था, शाहजहाँपुर बॉर्डर तक जाना था, तो शाहजहाँपुर बॉर्डर तक इन्होंने पहले फेज़ का जो प्लान था उसको सीमित कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि इसको धारवाड़ा से एक्सटेंड करके रेवाड़ी बावल तक आए और शाहजहाँपुर तक भी जाए। तो ये अगली इस फेज़ के अंदर जो ये 5 साल के अंदर हम जीतते हैं ना, उसके अंदर पूरा करवाएंगे। गुड़गांव का मेट्रो रह गया, उसको हम पूरा करवाएंगे। तो कई योजनाएं हैं जिसको हम पूरा करेंगे। 29 को नॉमिनेशन आप करेंगे गुड़गांव में, तो कौन बड़े नेता मौजूद रहने वाला, कुछ इस तरह की कोई प्लानिंग है? मैं तो अपने प्रभारी को बुलाया, विप्लव देव जी को, तो वो आएंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत चलो जी, चलो।